मास्टरबेशन या हस्तमैथुन के फायदे और नुकसान। दोस्तों, अधिकतर लोगों के मन में ये सवाल हमेशा उठता है कि मास्टरबेशन या हस्तमैथुन के फायदे और नुकसान क्या हैं। दोस्तों, यहाँ मैं डॉक्टर जेके सिंह अपने इस चैनल ट्रिपल एस हेल्थ टिप्स के माध्यम से आपको सब कुछ सही, वास्तविक और डिटेल में बताऊंगा। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मास्टरबेशन या हस्तमैथुन की। तो पूरे वर्ल्ड में शायद ही कोई ऐसा है जो मास्टरबेट नहीं करता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल। फीमेल में एक बार ये बोल सकते हैं कि जिसको अवेयरनेस देर से आती है या जिसकी जल्दी शादी हो जाती है वो शायद न करती हो, पर आज के समय में 90% लोग मास्टरबेट करते हैं। मास्टरबेट को कोई भी मानने को तैयार नहीं है कि वो मास्टरबेट करता है, क्योंकि पहले से ही लोगों को समझाया गया है कि मास्टरबेट करना गलत है, नुकसानदायक है। और ऐसा समझना कई हद तक सही भी है, क्योंकि सभी लोगों को शर्मिंदगी फील हो, क्योंकि वो जानते हैं कि कोई भी इससे बच नहीं सकता। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इससे रिलेटेड सच क्या है, झूठ क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है, लाभ क्या है, कैसे इससे बच सकते हैं, कैसे इसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं, और इससे रिलेटेड फैक्ट्स जो आज हम समझेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मास्टरबेशन से रिलेटेड झूठ की। पहला झूठ है कि मास्टरबेशन करने से खून की कमी हो जाएगी, पेनिस का साइज कम हो जाएगा, नपुंसकता आ जाएगी, जगह जगह पर बाल उगाएंगे, पागलपन के दौरे आने लगेंगे। ऐसे ही बहुत सारे झूठ हैं। ये सभी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये सभी झूठी बातें हैं। इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसके सही साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, जिससे आपको आज हस्तमैथुन या मास्टरबेशन के बारे में सही और सटीक जानकारी मिल सके और आप गुमराह होने से बच सकें, और ज़रूरत पड़ने पर यह संपूर्ण सही जानकारी अन्य लोगों को भी शेयर करें। अब हम बात करते हैं मास्टरबेशन के फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या हैं। तो पहले फ़ायदे बताता हूँ। इसके फ़ायदे हैं कि सेक्सुअल अटेंशन कम हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। अगर आपको एक ऐसा समय आता है कि आपको सेक्स की इच्छा होती है, तो उस समय अगर आप मास्टरबेट करते हैं तो आपका सेक्स के प्रति जो अटेंशन है वो कम हो जाता है और बॉडी को रिलैक्स मिलता है और नींद अच्छी आती है। आप जो भी काम करते हैं उस पर फोकस कर पाते हैं। अगर सेक्स का ख्याल माइंड में आ जाता है और मास्टरबेशन नहीं करते हैं तो उसकी सोच माइंड में चलती रहती है और पूरा टाइम खराब हो जाता है और काम पर फोकस नहीं हो पाता है। अब बात करते हैं मास्टरबेशन से नुकसान क्या है। मास्टरबेशन से जेंट्स में अलग नुकसान है और लेडीज़ में अलग नुकसान है। मेल में सबसे बड़े नुकसान है कि एक आदमी अपनी लाइफ टाइम में एक एवरेज से केवल 4 से 5,000 बार ही मास्टरबेशन या हस्तमैथुन से इरेक्शन करके डिस्चार्ज कर सकता है। और आज के टाइम में 14 साल की उम्र से मेल्स में इरेक्शन होते हैं और शादी 28 से 30 साल के बाद में करते हैं। तो इस टाइम पीरियड में उनकी सेक्स लाइफ 50 से 60% ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा शादी के बाद नपुंसकता या इम्पोटेंसी आती है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मास्टरबेट करोगे उतना ही कम सेक्स लाइफ एंजॉय करोगे। इसके अलावा कोई भी मास्टरबेशन हमेशा इमेजिनेशन करके करता है, कोई लड़की के बारे में या कोई पॉर्न मूवी देख के या कोई पॉर्न फ़ोटो देख के करता है, तो वो सभी मेमोरी में चली जाती हैं और फिर वो ही सभी बार बार याद आती हैं। तो कुछ समय के बाद में हैबिट हो जाती है और जिस समय किसी का मास्टरबेशन का टाइम होता है उस समय उसकी याद आती है, तो वो हैबिट फॉर्म हो जाती है। ये सभी साइड इफ़ेक्ट हैं मेल के। अब बात करते हैं लेडीज़ में क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं। जो लेडीज़ ज़्यादा मास्टरबेट करती है उसकी सेंसिटिविटी ख़राब हो जाती है
और वो ज़्यादा समय लेती है। और यदि किसी लेडी को जेंट्स से ज़्यादा समय लगता है तो उस जेंट्स को उसके साथ ज़्यादा मज़ा करने में भी सेक्स करने में मज़ा नहीं आता है। ऐसी लेडी देखी गई है कि ज़्यादातर ईगो वाली हो जाती है और उनको समय ज़्यादा लगता है सेक्स के ऑर्गेनिज्म में। तो हम समझते हैं कि मास्टरबेशन अच्छा भी है, ज़रूरी भी है और ज़्यादा किया तो नुकसानदायक भी है। अभी कई लोगों के मेरे पास प्रश्न आते हैं कि कितना मास्टरबेशन करना चाहिए और कितना नुकसानदायक है। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये सब आपकी उम्र पर, आपके एनर्जी लेवल पर, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर 10 से 15 दिनों के अंतर पर मास्टरबेशन करते हो तो इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होते हैं, न के बराबर होते हैं। अब कुछ लोगों के ये भी प्रश्न आते हैं कि हम शादीशुदा हैं फिर भी ये कर सकते हैं। हाँ, यहाँ मैं आपसे बोलूँगा हाँ, क्योंकि कभी कभी आपके पार्टनर का मूड नहीं होता है, कभी कभी वो डिस्टर्ब रहते हैं, कभी कभी वो अवेलेबल नहीं होते हैं, कहीं बाहर गए होते हैं। तो अगर आपको सेक्स का ख्याल आ गया है तो मास्टरबेट करके वहाँ से फोकस ख़त्म कर लेना चाहिए। ये कुछ भी गलत नहीं है। मास्टरबेट का फिजिकल शरीर पर कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, मगर ये रिलेशनशिप को हार्म करते हैं, क्योंकि आपकी बेचैनी कम हो जाती है, आपका डिज़ायर कम हो जाता है। जब आपके सेक्स का पार्टनर आपके नज़दीक आता है उससे रिलेशनशिप में तनाव आ सकता है। अब बात करते हैं मास्टरबेशन के साइड इफ़ेक्ट्स की। इसका पहला साइड इफ़ेक्ट है कि लोगों को गलत महसूस होता है, जो कि गलत है, मगर दिमाग में बैठाया गया है कि मास्टरबेशन गलत है, ख़राब है, कुछ ना कुछ पनिशमेंट मिलेगा, तो कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगा। दूसरा साइड इफ़ेक्ट है कि इसका एडिक्शन हो जाता है और आदमी बहुत ज़्यादा मज़े लेता है, पोर्न मूवी देखता है, न्यूड फ़ोटो देखता है और अपने काम से डिस्टर्ब हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। दोस्तों, एक प्रश्न और है कि क्या मास्टरबेशन से सेक्सुअल सेंसिटिविटी ख़राब होती है? तो मैं यहाँ कहूँगा हाँ, यस। लेडीज़ की ज़्यादा होती है और जेंट्स की कुछ होती है, लेकिन होती है। क्या मास्टरबेशन के थॉट्स को अवॉइड करने का कोई तरीका है? आंसर है हाँ है। आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, खुली हवा में टहलो और घूमने जाओ। अपने काम पर फोकस करो, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, पॉर्न फिल्म मत देखो, सेक्स की बातें मत करो, सेक्स का इमेजिनेशन मत करो। सेक्स का इमेजिनेशन जितना कम करोगे उतना अच्छा है। नींद पूरी लो, 7 से 8 घंटे सो। और भी बहुत से तरीके हैं। अगर आप मास्टरबेट ज़्यादा करते हो तो आप सेक्सुअल लाइफ कम एंजॉय करोगे, ये 100% गारंटी है। लेकिन अगर आपको सेक्स ज़्यादा एंजॉय करना है तो जितना ज़्यादा मास्टरबेशन कम करोगे उतना अच्छा है। मगर एक और बात है, 10 से 15 दिन के अंदर या किसी को 1 महीने के अंदर अगर मास्टरबेट नहीं करते हो तो नाइटफॉल होता है, तो ये कुछ गलत नहीं है। जो भी चीज़ बॉडी में एक्सेस होती है वो निकल जाती है। दोस्तों, इसके अलावा एक और प्रश्न है, प्रेगनेंसी में क्या मास्टरबेट कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा यस, कर सकते हैं, कोई हार्मफुल नहीं है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान मास्टरबेशन करने में कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ इंसर्ट नहीं होनी चाहिए, इसका खास ध्यान रखना है। अब बात करते हैं मास्टरबेट ज़्यादा कौन करता है। दोस्तों, मास्टरबेट ज़्यादातर ईगोइस्टिक लोग, इंट्रोवर्ट नेचर के लोग, ज़्यादा सोचने वाले लोग, दिमागी सोच और विचार वाले लोग, नेगेटिव सोच वाले लोग, डरे हुए लोग, जिनके दोस्त या फ्रेंड बहुत कम हैं, वो लोग, ऐसे लोग मास्टरबेशन ज़्यादा करते हैं।
अगर कोई ये पूछता है कि लोग क्यों करते हैं, तो इसका सीधा सा आंसर है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। इसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। इच्छा हुई कर लो और अपने काम पर लगो। दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों को शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सकें। धन्यवाद।